तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की कंदराओं में नीलकंठ नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग अत्यंत सरल और शिव भक्त थे। उसी गांव में माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव जन्म से ही देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी उंगलियों में गजब का जादू था। वह मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले को लगता जैसे अभी बोल पड़ेंगी। माधव का एक ही सपना था, वह महादेव के उस रूप को बनाना चाहता था जो उसने कभी देखा नहीं, बस महसूस किया था। एक बार गांव में भारी बर्फबारी हुई। ठंड इतनी बढ़ गई कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। माधव के पास खाने को अन्न का दाना भी नहीं बचा था। वह ठिठुरते हुए अपने चाक पर बैठा मिट्टी सान रहा था। उसके हाथ ठंड से जम रहे थे, पर उसका मन महादेव के ध्यान में मग्न था। तभी उसके दरवाजे पर एक फटे हाल यात्री ने दस्तक दी। यात्री ने कहा, भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मुझे एक रात की शरण और थोड़ा पानी मिल सकता है? माधव ने बिना सोचे उसे अपनी कुटिया में बुला लिया। उसने अपने हिस्से की आखिरी सूखी रोटी उस यात्री को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गया। आधी रात को जब माधव की नींद खुली तो उसने महसूस किया कि कुटिया में एक अजीब सी गर्मी और दिव्य सुगंध व्याप्त है। उसने अपने अंधेपन के बावजूद महसूस किया कि वही यात्री सो नहीं रहा, बल्कि कमरे के कोने में रखी मिट्टी से कुछ बना रहा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो यात्री जा चुका था। माधव ने जब हाथ बढ़ाकर अपनी बनाई मूर्तियों को छुआ तो वह दंग रह गया। जहां उसने कच्ची मिट्टी छोड़ी थी, वहां महादेव की एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा बनी थी जिसे छूते ही माधव के शरीर में बिजली जैसी लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने उस प्रतिमा के नेत्रों को स्पर्श किया, अचानक उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छट गया। माधव के जीवन में पहली बार रोशनी आई। उसने देखा कि वह प्रतिमा किसी साधारण मिट्टी की नहीं, बल्कि पारंपरिक की चमकती हुई दिव्य मूर्ति थी। कुटिया के बाहर बर्फ की चादर पर किसी के चलने के निशान नहीं थे, बल्कि वहां से केवल मोर के पंख और बैल के खुरों के निशान दूर पहाड़ों की ओर जा रहे थे। माधव समझ गया कि उसकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उसके अतिथि बनकर आए थे। उस दिन के बाद माधव ने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की सेवा में लगा दी जिन्हें सहारे की जरूरत थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि महादेव मंदिर के शिखर पर नहीं, बल्कि सेवा के उस भाव में बसते हैं जो एक अजनबी के लिए भी अपना दरवाजा खोल देता है। माधव की आंखों की रोशनी लौटने और साक्षात महादेव के दर्शनों के आभास के बाद पूरे नीलकंठ गांव में ये चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उस पारंपरिक की दिव्य मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। लेकिन माधव के मन में अब कोई अहंकार नहीं था। उसे समझ आ गया था कि महादेव ने उसे दृष्टि केवल दुनिया देखने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया का दुख दूर करने के लिए दी है। एक दिन गांव के मुखिया ने माधव से कहा कि वह इस कीमती मूर्ति को गांव के भव्य मंदिर में स्थापित कर दे और स्वयं उसका मुख्य पुजारी बन जाए। मुखिया का मानना था कि इससे गांव की प्रसिद्धि और धन बढ़ेगा। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा कि महादेव किसी भवन की सीमाओं में नहीं बंधते, वे तो उस कुटिया में आए थे जहां एक भूखे को रोटी मिली थी। उसने मूर्ति को कुटिया में ही रहने दिया और अपना जीवन फिर से मिट्टी के काम में लगा दिया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र के राजा को माधव की इस चमत्कारिक मूर्ति के बारे में पता चला। राजा अत्यंत लोभी था। उसने सोचा कि यदि वह इस पारद की मूर्ति को अपने खजाने में रख लेगा तो उसका राज्य अमर हो जाएगा। वह अपनी सेना लेकर माधव की कुटिया पर पहुंचा और बलपूर्वक मूर्ति ले जाने लगा। जैसे ही सैनिकों ने उस दिव्य प्रतिमा को छुआ, वह मूर्ति देखते ही देखते साधारण मिट्टी के ढेर में बदल गई। राजा क्रोधित हो उठा और उसने माधव को बंदी बनाने का आदेश दिया। माधव शांत खड़ा रहा और उसने धीरे से मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे से लगाया। उसने राजा से कहा कि महादेव प्रेम के वश में है, लोभ के नहीं। जब तक भाव शुद्ध था, वह पारा था। जैसे ही स्वार्थ आया, वह मिट्टी हो गई। राजा ने अहंकार में आकर माधव को कारागार में डाल दिया। उस रात राजा के स्वप्न में स्वयं नीलकंठेश्वर
प्रकट हुए। उनके गले का विष अग्नि की तरह दहक रहा था। महादेव ने कहा कि जिस आंख ने मुझे भक्ति में देखा उसे तूने सलाखों के पीछे डाला है, अब तू अनंत अंधकार भोगेगा। अगली सुबह राजा जब जगा तो वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह गिड़गिड़ाते हुए कारागार पहुंचा और माधव के चरणों में गिर पड़ा। माधव ने करुणावश वही मिट्टी जिसे राजा ने तुच्छ समझा था, राजा की आंखों पर लगा दी। महादेव की कृपा से राजा की दृष्टि लौट आई, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य अस्पताल और धर्मशाला बनवाई जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होने लगा। माधव अब मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि वह भी मारों की सेवा करता था। कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर जब कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो उसे हवाओं में वही पारिजात की सुगंध महसूस होती है जो उस रात माधव की कुटिया में महकी थी। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि उनकी असली स्थापना पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के दयालु हृदय में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।